वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी ढोया गया था। मनुवाद को ही हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो सबका हकमारी करता हो वैसा कोई समाज भारत को मजबूत नहीं बना सकता है। ये बताइए कोई ऐसा समाज जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे किसी मंदिर में और षड्यंत्रकारियों द्वारा, पाखंडियों द्वारा उसको धो दिया जाएगा, क्या ये समाज देश का को तरक्की पर ले जाएगा? तो मनुवाद द्वारा बनाए गए सबसे निचले जात में पैदा होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। ज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, क्यों नहीं किसी दूसरे को यह मौका मिला? ईश्वर को जाति में भरोसा नहीं है। आपको पता है कि एक पार्टी के नेता कहते थे कि भगवान भी नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। वही सुशील मोदी जी आप कह रहे हैं। परसेप्शन था जो वर्षों तक शासन किए, उनको ये लगता था कि भगवान भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, तो भाई इंसान ही राजकर्मी का दर्जा दे दिए। डिमोशन किया गया, खबरें ऐसी चल रही है मीडिया। अच्छा, इससे नाराज है चंद्रशेखर। सबसे बड़ा विभाग देख के आया हूँ। विभाग चेंज हुआ, गन्ना विभाग मिला, इसमें क्या कुछ करना चाहिए? अरे जहाँ गन्ना चीनी के बिना तो देश दुनिया चल नहीं सकती है। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को कि गन्ना के उत्पादन का क्षेत्र बढ़े और इससे विभाग में अपार संभावनाएं हैं किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का। और हर स्तर पर कृषि रोड मैप विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेशन करके जो कृषि रोड मैप का अंग है, इसे गन्ना के क्षेत्र को बढ़ा करके कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो, इस दिशा में हम लोग बेहतर और से और क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ आप सुने कि 5वां स्थान है देश में हमारा गन्ना प्रोडक्शन का, तो हम दूसरे तीसरे पर कैसे पहुँचे, पहले चौथा पर कैसे पहुँचे, फिर तीसरे पर कैसे पहुँचे। तो इस क्षेत्र में काम करने की संभावना है और हमको लगता है कि आशातीत सफलता मिलेगी। क्या काम बाकी रह गया था सर शिक्षा विभाग में जो नहीं कर पाए? शिक्षा विभाग में जो आप मोबाइल बंद कर लीजिए आप पहले। शिक्षा विभाग में कोई 17 महीना काम करने का अवसर मिला और 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। 2,17,000 नवनियुक्त शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए। ये बड़ी चैलेंजिंग मामला था और नेतृत्व के निर्देशन में नियुक्ति का काम पूरा हो गया। अब कुछ तो अब हर साल होना है, कुछ वैकेंसी और अराइज की है। आते आते माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि भाई और जो वैकेंसी है जल्दी से पूरा किया जाए। तो खैर जो आए हैं हमारे नए साथी आलोक भाई उसको देखेंगे। लेकिन इस बीच में जो मैंने बरसों बरस से नियोजन नीति पर शिक्षक बहाल होते थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये हमारा उद्देश्य रहा कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और आप सबको पता है कि बिहार इस दुनिया के लिए एक नज़ीर का जगह है जहाँ ज्ञान की भूमि है। यही ज्ञान की भूमि है जहाँ आप अभी लाइव कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मगध एक ऐसी धरती है दुनिया में, इसको ज्ञान की भूमि कही जाती है। मगध ही ऐसी धरती है बिहार में है जो प्राउड है, जो अहिंसा की भूमि कही जाती है। दुनिया भर में नेता हमारे देश से जाते हैं तो कहते मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये बुद्ध की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, गणित की भूमि है, गणतंत्र की भूमि है। स्वाधीनता संग्राम में जो हमारा योगदान है बिहार का, जो मास मूवमेंट का जगह बापू को यही लगा तो यहीं से मास मूवमेंट हुआ, फिरंगियों को खदेड़ा गया। और गणतंत्र की भूमि आप जान रहे हैं, परिवर्तन की भूमि बिहार है। जब राजा कहीं का देश का बड़ा से बड़ा शख्सियत बिहार में भी आके भूल जाते हैं। तो हम अपने प्राउड को कैसे बढ़ाएं,
इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम किया और जो नेतृत्व का हमें समर्थन मिला उस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के लिए जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था और ज़्यादा चिंताजनक थी वो इस टेन्योर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग का यह काल ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक काल में जब आपको पता है कि एक पार्टी के नेता कहते थे कि भगवान भी नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, वही सुशील मोदी जी आप कह रहे हैं। हम लोग भी